ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। A billion people with a billion dreams and aspirations, all closely knit together to form a collective dream to see India grow and prosper. चुनाव एक पड़ाव है जिसे पार करते ही हम जिंदगी के एक नए पहलू में कदम रखते हैं। चुनाव में हिस्सा लेने से हम अपने लिए कुछ ऐसे लीडर्स को चूज करते हैं, एक ऐसा नेतृत्व चूज करते हैं जो हमें सही डायरेक्शन दे और कलेक्टिवली हम सबका भला हो। एक पॉपुलर पार्टी के मैनिफेस्टो से कुछ लाइंस अगर आपको बताऊं तो हम सबका साथ हो और हम सबका विकास हो। नमस्कार, द नेक्स्ट स्टोरी के एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीक्षा और आज हम बात करेंगे कैसे लोकसभा इलेक्शन या चुनाव देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस वीडियो को हमने 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा एंड रियलिटी, यानी कि इन दोनों चीजों का आपस में क्या कोरिलेशन है। और सेकेंडली हम देखेंगे कि 2014 और 19 के इलेक्शंस के दौरान भी रियल एस्टेट में क्या चेंजेस आए। हिस्टोरिकली इस पूरी इंसिडेंट को समझेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। एंड देन फाइनली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आगे जाने का क्या रास्ता है, इसे समझेंगे। लोकसभा एंड रियलिटी। इलेक्शंस के हो जाने से सरकारें बदल जाती है और सरकारें बदल जाना यानी पॉलिसीज बदल जाना। आपने अक्सर देखा होगा जो काम पिछली सरकार अधूरा छोड़कर जाती है वो अगली सरकार कई बार पूरा भी नहीं करती। पॉलिसीज बदल जाती हैं, लीडरशिप में बैठे हुए लोग बदल जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर हो जाता है। 2014 इलेक्शंस के बाद बीजेपी जब पावर में आई तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेकर के इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। कई सारे ऐसे पॉलिसीज मार्केट में आई जैसे कि रेरा, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीत जैसे कई रिफॉर्म्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। इससे पहले ऐसा लगता था कि ये सभी वाइल्ड वेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं और इंडिया को कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट आज की डेट में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन अब तक इस इंडस्ट्री ने देख ली है। इन्हीं पॉलिसीज की वजह से मार्केट में कई ऐसे 30 मार खान डेवलपर्स आज के डेट में एग्जिस्ट भी नहीं करते। इलेक्शंस जब भी हो रहे होते हैं तो लोग एंटिसिपेशन में पार्टिसिपेशन को इग्नोर कर देते हैं। जो डेवलपर्स होते हैं वो इस उम्मीद में बैठते हैं कि उनको कुछ ग्रांट्स मिलेंगी, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स मिलेंगे जिससे उनका फायदा होगा, उनको एक बेटर प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। और होम बायर्स इस उम्मीद में रहते हैं कि उनको कुछ ऐसी सब्सिडीज मिल जाएंगी जिसकी वजह से उन्हें घर खरीदने में आसानी रहेगी। टिपिकली डिसाइसिव इलेक्शन आउटकम इज नोन टू फ्यूल बायर सेंटिमेंट which in turn accelerates purchasing activities in the real estate market. Elections का खत्म हो जाना marks a new beginning of a new era, जहाँ पर लोगों के जो doubts हैं वो एक हद तक completely गायब हो जाते हैं। अब जो उनके इम्पेंडिंग डिसीजंस होते हैं ड्रास्टिक चेंजेस को लेकर के उनके मन में अब ये सवाल नहीं रह जाते, बिकॉज वो ऑलरेडी उस मेजॉरिटी में आई हुई गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को समझते हैं और उनके एजेंडा से वाकिफ़ हो जाते हैं। सो सर्टेनिटी की वजह से लोग अपने डिसीजंस ले पाने में काफ़ी श्योर हो पाते हैं। It is no surprise how the real estate industry witnessed a surge in these years. 2014 में एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ था मार्केट में, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 3,45,000 यूनिट्स सेल की गई थी एंड अप्रॉक्सीमेटली 5,45,000 यूनिट्स नई लॉन्च की गई थी मार्केट के अंदर। ऐसा ही एक पॉजिटिव अपस्विंग 2019 में भी देखा गया जब अप्रॉक्सीमेटली 2,61,000 यूनिट्स की सेल हुई एंड अप्रॉक्सीमेटली 2,37,000 यूनिट्स लॉन्च की गई। बिटवीन 2014 एंड 19 रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी सारे चेंजेस और चैलेंजेस आए, क्योंकि जब इस इंडस्ट्री को डीपली स्टडी किया गया और इस पर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की गई तो काफ़ी अंडरलाइंग इश्यूज सतह पर आ गए। 2016 में ही रेरा लॉन्च हुआ था और आज की डेट में भी कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
जो कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। डिमोनेटाइजेशन भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसके पीछे इंटेंट अच्छी थी, पॉलिसी अच्छी थी, बट शायद एग्जीक्यूशन में और नए नोटों की अवेलेबिलिटी में थोड़ी सी कमी रह गई और ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है। बट इसकी वजह से भी काफ़ी इलीगल प्लेयर्स मार्केट से एग्जिट कर गए। 2018 में NBFC क्राइसिस एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था जिसकी वजह से लिक्विडिटी इश्यूज आ गई थी एंड अप्रॉक्सीमेटली 91,000 crores वर एट स्टेक। बट ओवरऑल बैकग्राउंड में जब ये चीज़ें चल भी रही थी तब भी इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिफॉर्म्स की वजह से देश में काफ़ी चेंजेस आने लगे एंड आज की डेट में वो नोटिसेबल भी होने लगे हैं। 2020 में एक डाउन साइड देखने को मिला जब ऑब्वियसली थोड़ी सी स्टैग्नेशन आई इस पूरे के पूरे ग्रोइंग ग्राफ में, बट देन इवेंचुअली 2021 सॉ अ पीक लाइक नेवर बिफोर एंड दैट पीक हैज़ नॉट स्टॉप्ड येट। और वही बात आ जाती है लीडरशिप की सर्टेनिटी में, जब लोगों को पता है कि हाँ किसकी सरकार आने वाली है। तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट 2019 के इलेक्शन से जस्ट पहले देखने को मिला, जनवरी टू मार्च के बीच में, जब 27% इंक्रीज इन न्यू लॉन्चेस देखने को मिली इस पूरी टाइम पीरियड में एंड 12% न्यू इंक्रीज इन सेल्स देखने को मिली इस टाइम पीरियड के अंदर। 2020 में रियल एस्टेट की गाड़ी को थोड़ा धक्का क्या लगा, 2021 में ये गाड़ी बहुत ही आगे बढ़ गई और अब तक रुकी नहीं है। 2021 सॉ अ बूम लाइक नेवर बिफोर एंड दैट हैज़ कंटिन्यूड सिंस। इतने मार्केट में प्रोजेक्ट्स नहीं थे जितने EOIs लोगों के पास आए और ये ग्राफ अब आज की डेट में ऊपर ही जा रहा है। अब रियल एस्टेट में हर टाइप के बायर के लिए भी जगह है और उसी तरीके से हर टाइप के डेवलपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। एट द मोमेंट देर आर ऑल साइंस ऑफ थ्राइविंग लैंडस्केप इन द कंट्री। जो भी अगली सरकार आती है उन्हें एक बूमिंग मार्केट विद अ पॉजिटिव बायर सेंटिमेंट टेक ओवर करने को मिलेगा। अगर इस वक्त इंडिया की एस्टिमेशंस देखें तो वी आर एट $0.33 trillion when it comes to real estate and eventually we are supposed to grow up to $1.04 trillion by 2029. This is what certainty, reforms and an organized approach can do to India. Historically देखा जाए तब भी 2024 की इलेक्शंस की जो पीक चल रही है, जब ये डेट्स भी अनाउंस हुए थे उस वक्त भी कोई ऐसी मेजर अपहीवल इस मार्केट में देखने को नहीं मिली थी। एवरीथिंग जस्ट kept going as per their own pace. And that's exactly what we are expecting in this industry. It will keep going in the same pace as of now, which is a peak. अब क्या आप भी इस सर्ज में हिस्सा लेंगे या नहीं, ये चीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट्स में नीचे बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए जो सोर्सेज यूज़ किए हैं उनकी लिंक्स हम वहाँ पर अपडेट कर देंगे। आप वहाँ से भी इन सभी सोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। मीनवाइल दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ। कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय, नमस्ते।